दोस्तों, अगर मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख कर जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या के रूप में जन्म ले लेती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वही हमारे अंदर एक प्रेरणा के रूप में जन्म लेती है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले की सफलता को किस नज़र से देखते हैं। ना हारना ज़रूरी होता है, ना जीतना ज़रूरी होता है, बस ज़िंदगी के खेल को खेलना ज़रूरी होता है। दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस हालातों में जी रहे हो, किन हालातों से सामना कर रहे हो, इसलिए अपने हालातों को आपको खुद ही बदलना पड़ता है। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो निरंतर अपना मूल्यांकन खुद करता है और उसमें सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वो है जो हमेशा सदैव दूसरे का ही मूल्यांकन करता है। समय का काम तो चलना है, बुरा हो तो धीरज रखो, अच्छा हो तो शुक्र मनाओ। याद रखिए, अच्छा वक्त उसी का आता है जो कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, अपने मन को मजबूत रखिए और उसे कभी हारने मत दीजिए। हमारे कहते हैं, कहावत भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को कभी हारने मत दें। और हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वो है जो बार बार कोशिशें करता है, हज़ारों कोशिश करता है, वही अंत में जीतता है। इसलिए हमें और आपको सबको कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार सफल नहीं होगी, 2 बार सफल नहीं होगी, किसी दिन तो सफल होगी ही, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू हमारी वजह से आना, और जीवन का सबसे बड़ा इनाम किसी की आंख में आपके लिए आंसू होना। जो पल बीत गया उसके लिए हर पल आंसू मत बहाओ, उसे हर पल याद मत करो। जो पल सामने खड़ा है उसके लिए पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए जियो, उसे पूरा करने के लिए जियो। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ देखिए, किचन में मैं लगी हूँ, सवेरे का काम हो रहा है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है, सॉरी दाल चढ़ी है और सब्ज़ी काट रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे किचन का काम हो रहा है, और किचन में तो सुबह सुबह वैसे भी ब्रेकफास्ट और लंच सभी के यहाँ उठते ही लेडीज़ों का काम ही यही है कि बस किचन देखो। उसके साथ धीरे धीरे बाहर का भी काम सभी लोग करते होंगे जैसे मौका मिला। तो मेरे यहाँ टिफ़िन का मतलब और लंच का दोनों का टाइम एक ही हो जाता है लगभग, क्योंकि टिफ़िन भी लेके जाते हैं और जो कोई घर में है तो ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है। तो सब चीज़ साथ में ही चलती रहती है, तो इसलिए सुबह का काम ज़्यादा ही हो जाता है। जबकि एक साथ ये करने के बाद दोपहर में टाइम मिल जाता है। उन लोगों के यहाँ ज़्यादा टाइम किचन में जाता है, और ज़्यादा जाता है कि जिनके यहाँ सुबह पहले ब्रेकफास्ट बनता है, फिर दोपहर में लंच बनता है, फिर शाम को डिनर बनता है, और बीच में भी कुछ नाश्ता चलता है। तो उनके यहाँ तो पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। पर मेरे यहाँ सिर्फ सुबह की भड़बड़ रहती है। बस सुबेरे के ही कम से कम 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वाले होते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, साफ़ सफाई भी सुबह होती है, तो वो थोड़ा सा बहुत झंझट पड़ जाता है। बाकी तो उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, दोपहर में ही हम अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं।
खांसी आई तो ऐसे पता कि खांसी बता रही हूँ खांसी है तो मानती नहीं आपको नहीं मिली तो फिर एक आधा लेके देखो तो दिखा ना आराम से इतना तुमको खांसी दिखाना तो डॉक्टर में जाते नहीं मेरी यहाँ ऐसे लग रहा था यहाँ से कोई नस चल रही है हाथ में तो तुम पानी में डुबकी लगा रहती अभी कल परसों ये मौसम वैसे भी नॉर्मल है उनके तो ज़्यादा 100% बेच नहीं है मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ से एक दिन दो दिन दिखा के आओ बताना कि सब्जी दिखानी है देखना वो मैं ये नहीं कह रही कि 100% है पर 80% तो मुझे ये है जैसे मेरे यहाँ से ये लग रहा था कि ऐसे यहाँ से कोई नस नहीं जा रही 2 दिन हम परेशान हैं अपने आप से हाँ तो वो यही चीज़ है यही मेरे साथ हो रहा है बाम लगाऊँ तो जितनी देर आराम हो मतलब 1 घंटे में 3 बार बाम लगा चुकी थी लग रहा था ये आम तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो उबले आलू रखे हुए थे तो उसकी कचौड़ियाँ बना दी 2-4 नाश्ते के लिए और क्योंकि अब बेटे को कोचिंग निकलना है तो वो ऐसे खा लेगा वैसे उसे कचौड़ियाँ नहीं पसंद देखिए जल्दी है तो मैंने तोड़ दी है कि ठंडा हो जाएगा और अब जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने पहले ही काट के रख ली थी आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ तो मसाला तैयार हो गया है और मसाला पकने के बाद मैंने परवल डाल दिए हैं और क्योंकि थोड़ा सा 2 दिन के हो गए थे तो इनका छिलका उतार दिया है अगर वैसे होते बिल्कुल ताज़े होते तो तेल में फ्राई कर लेती बिना मतलब छिलका ना हटाती तो यहाँ पर आलू और परवल को मसाले के साथ भून लूँगी और फिर ग्रेवी लगा दूँगी तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी और अब सबको बनाने खिलाने के बाद अभी रोटियां नहीं सेकी हैं बाद में सेकूँगी मतलब बाकी सब तैयारी कर दी है ब्रेकफास्ट करा दिया है उसके बाद आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए तो कल कपड़े देर से उतारे थे क्योंकि कमर में तकलीफ़ थी और लेट भी हो गया था काफ़ी तो लाके सिर्फ फ़ोल्ड नहीं किया था सोफ़े पे डाल दिए थे वैसे मैं ऐसा काम जल्दी करती नहीं हूँ पर कभी कभी जब शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कर देती हूँ तो सबसे पहले ये कपड़ों को झाड़ लूँगी क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है और कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है उसके बाद सोफ़ा सही करके और झाड़ू पोछा कर लूँगी क्योंकि कमर में दर्द है इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है तो थोड़ा सा झुकने में प्रॉब्लम है तो वैसे तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ पर आज मैं खड़े खड़े पोछा झाड़ू करूँगी और आज देखिए कमर में इतनी अकड़ाहट है कि झुक नहीं पा रही हूँ तो बिल्कुल खड़े खड़े ही झाड़ू लगा रही हूँ
और उसके बाद पोछा भी मैं खड़े खड़े ही लगाऊंगी। तो वैसे जब से मैंने थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया था तो मैं सारा काम हाथ से ही कर रही थी। वैसे भी मुझे खड़े खड़े पोछा लगाना पसंद नहीं आता है, तो अब मजबूरी है। जब ऐसे थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है पैरों में या कमर में, तो बैठने में या झुकने में दिक्कत होती है, तो फिर खड़े वाला ही काम करती हूँ। और यहाँ बिल्कुल देखिए कमरे में कहाँ तक मेरे पीछे से खिड़की से धूप आती है, यहाँ से ऊपर से। तो जबकि आधा बंद कर रखा है, पूरा नहीं करती हूँ क्योंकि जब मई जून होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ऐसे हवा आसपास निकलती रहती है इधर आंगन से, और पीछे वाली खिड़की से निकल जाती है, तो थोड़ा सा गर्मी कम लगती है। और एग्जॉस्ट का काम भी हो जाता है, जब कभी फिट कराना होता है तो इसी में लगा लेती हूँ। तो बरसात में हटाना पड़ता है क्योंकि बारिश के छींटे भी आ जाते हैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं। और अब देखिए खड़े खड़े पोछा भी लगा रही हूँ मैं, फिर से आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।